राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। पत्नी सोनम रघुवंशी ही हत्याकांड में शामिल थी, ये बड़ा खुलासा हुआ। सोनम रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सोनम से पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। ये तस्वीर भी देखिए सोनम की सामने आई है। अस्पताल में दरअसल सोनम को भर्ती कराया गया है। सोनम ने खुद सरेंडर किया है। यूपी पुलिस ने उसे पकड़ा है। गाजीपुर में सोनम रघुवंशी मिली है, जो कि लगातार लापता बताई जा रही थी। लगातार तलाश हो रही थी सोनम की, क्योंकि राजा रघुवंशी का शव मिलने के बाद खोजबीन और भी तेज कर दी थी पुलिस ने। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम लगातार सोनम की तलाश कर रही थी और अब गाजीपुर में मिली है सोनम रघुवंशी। गाजीपुर पुलिस अब उससे पूछताछ करेगी। गाजीपुर पुलिस ने इंदौर पुलिस को भी सूचना दे दी है। मेघालय में राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई थी। दोनों ही जो है नव दंपत्ति राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी घूमने के लिए मेघालय के शिलांग गए थे और अचानक से लापता हो गए थे। परिजनों से संपर्क टूट गया था, लेकिन अब चौंकाने वाला खुलासा पूरे मामले में हुआ है कि सोनम ने ही पति राजा की हत्या कराई। यूपी में सरेंडर किया। 3 हमलावर भी गिरफ्तार हुए हैं, जो कि मिले हुए थे सोनम के साथ। अब ये कौन थे, क्या पूरा मामला है, क्या वजह रही, जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा होगा। ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा हाँ। अच्छा मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। तो बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर। मतलब ये कैसे पहुंची, उसने बताया कुछ? ये अभी उसने नहीं बताया, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं थी वहाँ बताने लायक। वो गलत दावा कर रहे हैं। अच्छा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? अच्छा। सोनम के पास फोन ही नहीं, काश लगाऊं फोन। कल हमने प्लान बनाया था, हमारे जो संगठन के जो अध्यक्ष हैं भोपाल से रघुवंशी समाज के, वो लोग हमारे पास कल आए थे। तो उनने आज सीएम साहब से वो जाते उनके पास मिलने के लिए, और वो मिलने का मांगते कि कितनी बजे उनको अपन को इंदौर से बुलाना है या मिलने के लिए। तो इसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली जाते हैं कि अमित शाह जी से मिलने के लिए कि भाई हमको सीबीआई की जांच दो आप। वो बिल्कुल दम नहीं है, झूठ बोल रही है, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है वहाँ की पुलिस। बेटी मेरी खुद वहाँ पहुँची हुई है, वो कैसे पहुँची है वो बेटी जाने। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।